हेलो फ्रेंड्स। तो आज का हमारा टॉपिक है जिसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मेडिकल पोजीशन, मतलब कि हॉस्पिटल में जो हम पेशेंट को पोजीशन प्रोवाइड करते हैं उसके बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सुपाइन पोजीशन। यह क्या होता है सुपाइन पोजीशन? इट इज अ बैक लाइन पोजीशन विद आर्म्स ऑन दी हेड, मतलब कि पेशेंट जो है इसमें कमर के बल लेटा रहता है और जो उसके दोनों हैंड है वो साइड में रहते हैं, तो उसको हम बोलते हैं सुपाइन पोजीशन। ठीक है, जैसे आप इसमें फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार यदि मरीज लेटा तो उसको बोलते हैं हम सुपाइन पोजीशन। उसके यूजेस की हम बात करें तो फिजिकल एग्जामिनेशन, रेस्टिंग, अंडरगोइंग एनेस्थीसिया और लंग बायोप्सी में हम इसका यूज करते हैं, इसका सुपाइन पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं प्रॉन पोजीशन। प्रॉन पोजीशन क्या होती है? पेशेंट लाइन ऑन द एब्डोमेन विथ हैंड टर्न टू वन साइड, मतलब कि इसमें क्या है कि पेशेंट जो है पेट के बल लेटा रहता है और जो उसका हेड है वो एक साइड टर्न रहता है, या तो राइट या तो लेफ्ट। ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉन पोजीशन। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार यदि मरीज लेटा है तो उसको बोलते हैं हम प्रॉन पोजीशन। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें देखते हैं इसके यूजेस की बात करते हैं। तो टू प्रिवेंट एस्पायरेशन में इसका यूज होता है। रिकवरी पोजीशन आफ्टर एनेस्थीसिया, एनेस्थीसिया देने के बाद यदि उससे रिकवर होना तो तब हम इसका यूज करते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स, यदि बैक मतलब कि कमर और कोकिक्स का यदि प्रेशर रिलीव करना है तब हम प्रॉन पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, या रीनल बायोप्सी या न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट वाले जो पेशेंट होते हैं उनमें हम प्रॉन पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। ये क्या होता है? टू पोजीशन इन विच द पेशेंट लाइन्स ऑन द बैक ऑफ द लोअर एक्सट्रीमिटीज मॉडरेटली फ्लेक्स्ड एंड रोटेट आउटर, मतलब कि जो पेशेंट वो क्या कहे, जो उसकी अपर एक्सट्रीमिटीज है वो तो फ्लैट रहेगी, बट जो लोअर एक्सट्रीमिटीज है वो क्या रहेगी, थोड़ी सी फ्लेक्स्ड रहेगी और थोड़ा सा क्या रोटेट आउटवर्ड रहेगा। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, इस प्रकार यदि पेशेंट लेटा है तो उसको हम बोलते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन। ठीक है, इसके यूजेस की बात करें तो वेजाइनल एग्जामिनेशन में हम इसका यूज करते हैं, या बाय मैनुअल पाल्पेशन में इसका यूज करते हैं, या पेरिनियल केयर, या पीवी एग्जामिनेशन और रिपेयर ऑफ लीजन्स फॉलोइंग पास्चुरेशन, इन सब में हम इसका यूज करते हैं डोर्सल रिकमेंड पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। टेंडलबर्ग पोजीशन क्या होती है? द बॉडी इज लाइन इन सुपाइन और फ्लैट ऑन द बैक ऑन अ 15 to 30 डिग्री इंक्लाइन विथ द हेड एलिवेटेड अबव द हेड, मतलब कि इसमें क्या है कि जो पेशेंट सुपाइन में लेटा रहेगा, जो इसका हेड है वो बिल्कुल फ्लैट रहेगा, मतलब कि स्ट्रेट रहेगा, और जो दोनों हाथ है उसके साइड में रहेंगे। बट क्या है कि इसमें 15 से 30 डिग्री तक क्या होगा, जो उसका हेड है वो क्या रहेगा, डाउन रहेगा, और जो फीट है वो क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा, तो उसको हम बोलते हैं टेंडलबर्ग पोजीशन। ठीक है, इसके यूजेस की हम बात करते हैं। इसमें यदि पेशेंट शॉक में रहता है तो हम इसका यूज करते हैं, या हाइपोटेंसिव पेशेंट रहता है तब हम इसका यूज करते हैं, या कोर्ड प्रोलेप्स वाले पेशेंट रहते हैं तब भी हम टेंडलबर्ग पोजीशन का यूज करते हैं, या एयर एम्बोलिज्म और सर्जिकल रिडक्शन ऑफ एन एब्डोमिनल हर्निया वाले पेशेंट में भी हम टेंडलबर्ग पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रिवर्स। टेंडलबर्ग का में क्या था कि उसका जो हेड है वो डाउन था, बट इसमें क्या होगा रिवर्स में कि जो हेड है वो एलिवेट रहेगा और जो फीट है वो क्या रहेंगे, डाउनवर्ड रहेंगे। जैसे थोड़ा सा देख लेते हैं। द बॉडी सुपाइन ऑन एन इंक्लाइन बट द हेड नाउ बीइंग एलिवेटेड, इसमें क्या होगा, बॉडी तो सुपाइन पोजीशन में रहेगी बट जो हेड है वो क्या रहेगा, एलिवेट रहेगा, तो उसको बोलते हैं रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन। इसके यूजेस की हम बात करते हैं। टू मिनिमाइज गैस्ट्रोइसोफेंजियल रिफ्लेक्स में ही हम इसका यूज करते हैं, किसका, रिफ्लेक्स रिवर्स टेंडलबर्ग पोजीशन का। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लेटरल। लेटरल क्या होती है? लेटरल और साइड लाइन पोजीशन। लेटरल को हम साइड लाइन पोजीशन के नाम से जानते हैं। द पेशेंट लाइन्स ऑन वन साइड ऑफ द बॉडी, मतलब कि जो पेशेंट है वो यदि एक साइड अपनी बॉडी को करके लेटा हुआ है, या तो राइट या तो लेफ्ट, तो उसको हम बोलते हैं लेटरल या साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, जैसे आप इसमें देख रहे हो फोटो में, एक राइट वाली है पोजीशन और एक क्या है, लेफ्ट वाली पोजीशन। तो इसमें क्या है कि पेशेंट राइट या तो लेफ्ट, उसकी जो मर्जी उसमें वो लेट सकता है, उसको हम बोलते हैं लेटरल या साइड लाइन पोजीशन। ठीक है, इसके यूजेस की हम बात करें तो टू प्रमोट लंग्स एंड कार्डियक फंक्शन, यदि लंग्स का और कार्डियक का कुछ फंक्शन आपको करवाना तब हम क्या करते हैं, इसका ये वाली पोजीशन प्रोवाइड करते हैं। टू रिलीव प्रेशर ऑन बैक एंड कोकिक्स, मतलब कि इसमें क्या होता है, जो हमारा बैक मतलब कि जो हमारी कमर है और जो कोकिक्स जो हमारी बोन है पीछे, उसका यदि प्रेशर रिलीव करना है तब भी हम साइड लाइन पोजीशन का यूज करते हैं। आफ्टर लीवर बायोप्सी लेफ्ट लेटरल पोजीशन, जब भी लीवर की बायोप्सी होती है तब हम इसमें क्या करते हैं, LLP, मतलब कि उसमें लेफ्ट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं पेशेंट को। ठीक है, फिर हम बात करते हैं पाइलोरिक स्टेनोसिस यदि होता है तो उसमें हम राइट लेटरल पोजीशन प्रोवाइड करते हैं, राइट लेटरल पोजीशन। ठीक है, और ड्यूरिंग सीजर्स अटैक्स एंड एयर एम्बोलिज्म, यदि सीजर्स आ रहे या एयर का
एम्बोलिज्म में तब भी हम साइड लाइन या लेटरल पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हम बात करते हैं सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन क्या? सिम्स को हम सेमी प्रोन पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। इन इज व्हेन द पेशेंट एज्यूम्ड अ पोस्चर हाफ वे बिटवीन द लेटरल एंड द प्रोन पोजीशन। मतलब कि इसमें क्या है, जो पेशेंट है वो अपना पोस्चर आधा तो क्या रहता है लेटरल रहता है, बट आधा क्या है उसका प्रोन में रहता है, तो उसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन। ठीक है, जैसे हम सेमी प्रोन पोजीशन के भी नाम जानते हैं। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, यदि मरीज इस प्रकार लेट रहा है तो उसको हम बोलते हैं सिम्स पोजीशन या सेमी प्रोन पोजीशन। इसके यूजेस की हम बात करें तो रेक्टल का एग्जामिनेशन यदि आपको करना है तब हम सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं, राइट या तो लेफ्ट। ठीक है, फिर हम बात करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ एनिमा। जब भी एनिमा एडमिनिस्ट्रेट करना होता है तब हम सिम्स पोजीशन का यूज करते हैं टू प्रिवेंट एस्पायरेशन। एस्पायरेशन से प्रिवेंट करने के लिए भी हम सिम्स पोजीशन या सेमी प्रोन पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं लॉ फाउलर्स पोजीशन। इन दिस अ हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड 30 डिग्री विथ फ्लेक्स्ड एट द लेवल ऑफ रिस्ट। मतलब कि इसमें क्या होता है, पेशेंट सुपाइन में लेट रहा था, बट जो उसका हेड है वो 30 डिग्री क्या करते हैं अपन एलिवेट करते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं लॉ फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, जैसे आप फोटो में देखो, इस प्रकार यदि बेड आपका एलिवेट है तो वो कौन सी हो गई हमारी पोजीशन, लॉ फाउलर्स पोजीशन होगा। इसके यूजेस की हम बात करते हैं टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ड्यूरिंग ट्यूब फीडिंग। जब भी आप ट्यूब फीडिंग करवाते हो या तो नोज से या तो माउथ से, तो तब आपको कौन सी पोजीशन आपको देना है, लो फाउलर पोजीशन प्रोवाइड करना है। ठीक है, फिर इंक्रीज आईसीपी, यदि इंट्राकेनल प्रेशर इंक्रीज होता है ब्रेन में तब भी हम लो फाउलर्स पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम इसमें बात करते हैं सेमी फाउलर्स पोजीशन। लो के बाद क्या था हमारा सेमी। इन दिस पोजीशन अ हेड ऑफ बेड इज एलिवेटेड इन 45 डिग्री विथ फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। इसमें क्या होता है, जो हमारा बेड है वो 45 डिग्री एलिवेट रहता है, जो हेड है वो कितना 45 डिग्री एलिवेट रहता है। लो में क्या होता है कि हमारा बेड 30 डिग्री एलिवेट था, बट इसमें क्या है 45 डिग्री एलिवेट है बेड, तो हम इसको बोलते हैं सेमी फाउलर्स पोजीशन। ठीक है, इसके यूजेस के मतलब तो टू प्रिवेंट लंग एक्सपेंशन। लंग्स को यदि मतलब कि यदि सही साइड वो सांस नहीं ले पा रहा और उसको सांस नहीं आ रही तब हम इस पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, फिर हम बात करते टू रिलीव टेंशन एट एब्डोमिनल सर्जरी। जब भी एब्डोमिनल की सर्जरी होती है तो उसके टेंशन को रिलीव करने के लिए भी हम सेमी फाउलर पोजीशन का यूज करते हैं। फिर ट्रेकियो इसोफेंजियल फेस्टुला में भी हम यूज करते हैं और पैरासिंथेसिस में भी इसका यूज करते हैं, किसका, सेमी फाउलर पोजीशन का। ठीक है, फिर हम बात करते हैं हाई फाउलर। पहले हमने क्या देखा कि लो फाउलर, फिर सेमी, फिर हाई। हाई में क्या होता है, जो हमारा हेड है वो 90 डिग्री एलिवेट रहता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं हाई फाउलर पोजीशन। थोड़ा सा देख लेते हैं। इन दिस अ हेड ऑफ द बेड इज एलिवेटेड एट 90 डिग्री एट द फ्लेक्शन ऑफ द रिस्ट। मतलब इसमें क्या जो बेड है वो 90 डिग्री क्या रहेगा, फ्लेक्स्ड रहेगा। जैसे आप फोटो में देख रहे हो, यदि इस प्रकार बेड आपका फ्लेक्स्ड है पेशेंट का तो उसको हम क्या बोलते हैं हाई फाउलर्स पोजीशन बोलते हैं। इसका यूजेस की हम बात करें तो टू प्रिवेंट रिस्क ऑफ चोकिंग। जब भी चोकिंग का रिस्क होता है तब हम इसको प्रोवाइड करते हैं ये वाली पोजीशन। ठीक है, फिर हम बात करें टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करने के लिए भी हम हाई फाउलर्स का यूज करते हैं। फिर नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब इंसर्शन। जब भी आप आरटी को नोज से या माउथ से इंसर्ट करते हो तब भी आप हाई फाउलर का ही यूज करते हैं। फिर इन केस ऑफ एआरडीएस मतलब कि एक्यूट रेस्पिरेटरी डिसीज सिंड्रोम और सीओपीडी, क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिसीज, अस्थमा, एम्फाइसीमा और प्लूरल इन्फ्यूजन, इन सारे केसेस में हम हाई फाउलर का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये क्या था हमारा सेमी, लो और हाई हमारा हो गया तीनों। ठीक है, फिर हम बात करते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। ऑर्थो क्या है, इसको हम ट्राइपॉड पोजीशन के भी नाम से जानते हैं। प्लेस द पेशेंट इज अ सिटिंग पोजीशन ऑन द साइड ऑफ द बेड। मतलब जो पेशेंट है वो अपने बेड के साइड में बैठा हुआ है, बट क्या है कि उसके सामने क्या एक ओवरहेड हमने क्या लगा दी टेबल, और उस पर अपने दोनों हाथों को टिका के वो अपने सिर को उससे रखता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं ऑर्थोपेनिक पोजीशन। इसके यूजेस की हम बात करें तो टू रिलीव रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, ये भी रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस को कम करती है, और थोरोसिंथेसिस में भी हम इसका यूज करते हैं, और पेरिकार्डिटिस, एआरडीएस, अस्थमा, सीओपीडी और एम्फाइसीमा में भी हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं लिथोटोमी पोजीशन। द पेशेंट इज देयर बैक विथ हिप्स एंड नी आर फ्लेक्स्ड एट थाइस अपार्ट। मतलब कि इसमें क्या पेशेंट फ्लेट तो लेटा, बट क्या है कि उसका जो लेग है वो क्या है फ्लेक्स्ड है ना, और जो थाई है वो क्या है ऊपर है अपार्ट, मतलब कि थाई ऐसी है और लेग फ्लेक्स्ड है, तो उसका हम क्या बोलते हैं लिथोटोमी पोजीशन बोलते हैं। इसके यूजेस की हम बात करते हैं, वेजाइनल एग्जामिनेशन में इसका मोस्टली यूज किया जाता है, और चाइल्ड बर्थ के दौरान हम सिर्फ लिथोटोमी का ही यूज करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा पेल्विक एंड गायनिक सर्जरी यदि होती है तब भी हम किसका यूज
यूज करते हैं, लिथोटोमी पोजीशन का यूज करते हैं। ठीक है, तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल नर्सिंग लर्निंग स्किल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो को देखने के लिए चैनल पर बने रहे। इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।